सृष्टि के प्रारंभ से ही जंगल प्राणधारियों के जीवन का अहम हिस्सा रहे हैं। भारतवर्ष आदिकाल से ही विशाल वन संपदा से संपन्न रहा है। भारत की राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 70.82 मिलियन हेक्टेयर है, यानी भौगोलिक क्षेत्र का कुल 21.54%। कुल वन तथा वृक्षों का आच्छादन क्षेत्र 80.20 मिलियन हेक्टेयर यानी भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% हो जाता है। वन एक विशाल विविधता प्रदान करते हुए देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही लाखों लोगों की जीवन यापन का मुख्य स्रोत भी हैं। इस देश के राजाओं के साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने भी जंगलों के महत्व को भली भांति समझा और ब्रिटिश शासकों ने ही सबसे पहले भारत में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत की, जिसके फलस्वरूप सन 1864 में भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। भारतीय वनों पर ब्रिटिश राज का एकाधिकार 1865 के भारतीय वन अधिनियम के माध्यम से पहली बार सामने आया। यह औपनिवेशिक कानून जंगलों को राज्य की केंद्रीकृत संप्रभुता के अधीन ले आया। वन संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए संघीय और प्रांतीय सरकारों में एक बहुस्तरीय वन प्रशासन के महत्व को महसूस करने के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वन सेवा तथा कार्यकारी और अधीनस्थ सेवाओं का भी गठन किया, जो वर्तमान की वन प्रशासनिक सेवाओं के समान थे। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस में नियुक्त अधिकारियों को उस समय जर्मनी और फ्रांस में प्रशिक्षित किया गया था। उसके बाद 1905 तक वन अधिकारियों को कूपर हिल लंदन में प्रशिक्षित किया गया। 1905 से 1926 तक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों ने इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम किया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जो वर्तमान में FRI के नाम से पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, सन 1906 में देहरादून में स्थापित किया गया। IFS अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बेटन को वन अनुसंधान संस्थान में पारित किया गया, जिसे संस्थान ने 1927 से 1932 तक सफलतापूर्वक निभाया। भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है, जिसका गठन सन 1966 में भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया और वन सेवा के अधिकारियों को वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रकार से राज्य वन सेवा अधिकारियों SFS और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स को राज्य वन सेवाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय अकादमियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करती है। विभिन्न राज्य स्तरीय वन विभागों के डिप्टी रेंजर्स, फॉरेस्टर्स तथा फॉरेस्ट गार्ड्स इत्यादि सीमावर्ती कर्मचारियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर के संस्थानों में किया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुए वानिकी प्रशिक्षण ने देश को 100 वर्षों तक अच्छी सेवाएं दी। इसके बाद वन प्रबंधन के सिद्धांतों में बदलाव आया और केवल लकड़ी ही वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य नहीं रही, बल्कि जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन, जल संरक्षण तथा वन आश्रित समुदायों के लिए आजीविका इत्यादि की अन्य अवधारणाओं के उद्देश्य से वन प्रबंधन को प्रतिस्थापित किया गया। India is only 2.4% of geographical area of the earth's land area, but it supports 17% of human population and 18% of cattle which depend on the forests. India has been able to manage to have a good forest area of forest and tree cover of 24%. So, this means that our forests are being well managed, which goes on to say that the trained forest personnel have been managing the forest pretty well. This also highlights the fact that forest training has to be very, very important. So, all the forest service officers, starting from a guard to the Indian Forest Service officer, they undergo training at the time of joining the service and also during mid career. So, at all levels there is an utmost importance is necessary on
the forest training to know professionally manage the forests. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए 2011 से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की सहायता प्राप्त परियोजना कैपेसिटी डेवलपमेंट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल के साथ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वन प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास को मजबूती प्रदान करना था। I would like to extend my heartfelt congratulations to MOEFCC and concerned State Forest Department for the successful implementation and high achievement of the project. Capacity development is continuous effort. This project has focused on the right target and has been successfully implemented. I wish the assets created in the project will continuously contribute to further capacity development of the State Forest Department across India. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी वन प्रबंधन के लिए मानव संसाधन विकास को मजबूत करना है। इसके द्वारा राज्यों के वन प्रशिक्षण संस्थानों SFTI तथा टास्क फोर्स में सुधार करते हुए पुनर्निर्माण के माध्यम से कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बेहतर माहौल स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए फर्नीचर, GIS सुविधा, सर्वेक्षण, वन माप उपकरण प्रदान करना, मास्टर ट्रेनर्स तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना भी है, ताकि संयुक्त वन प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को सही सूचना तथा ज्ञान से पोषित किया जा सके। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change had embarked upon a project for the capacity development and forest management of forestry personnel, which is funded through the JICA. 4 Central Academy of Forest Services, 26 state forest training institutes were taken under the ambit for the training and infrastructure development of these institutes, and also for development of new curricula for facilitating and upgradation of the training of forestry, particularly frontline forest staff. The project so far has yielded extremely very good positive results, and I have seen the type of infrastructure that has come up, which clearly shows a marked change in the approach of teaching as well as in the curricula of the forestry personnel. जायका के साथ 3 कार्य समूहों की बैठकों में विस्तृत विचार विमर्श के बाद परियोजनाओं के विवरण को फिर से तैयार करके अंतिम रूप दिया गया। जायका परियोजना के तहत राज्य वन सेवा के लिए 4 केंद्रीय अकादमी हैं, जो वन शिक्षा निदेशालय के अधीन भारत सरकार के संस्थान हैं, जो राज्य वन सेवा SFS ऑफिसर्स तथा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अपने सामान्य प्रशिक्षण के अलावा फ्रंटलाइन स्टाफ के प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों में भी योगदान देते हैं। ये संस्थान देहरादून, बर्नीहाट, कोयम्बटूर तथा कर्सियांग में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त 26 SFTI देश के 13 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। जायका परियोजना के तहत प्रदान की गई सहायता से वन प्रबंधन की तकनीकों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नए भवनों के निर्माण, नवीनीकरण, आधुनिक उपकरण इत्यादि प्रदान करने से मास्टर ट्रेनर्स तथा फ्रंटलाइन स्टाफ के प्रशिक्षण में नए आयाम स्थापित हुए हैं। खूबसूरत वनीय परिवेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध वन अनुसंधान संस्थान FRI के कैंपस में 1981 में स्थापित देहरादून की अकादमी SFS अधिकारी प्रशिक्षणार्थियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसमें नवीनतम ऑडियो विजुअल शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित 2 विशाल व्याख्यान कक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन कक्ष, कंप्यूटर लैब तथा 2 छात्रावास प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करते हैं। संस्थान ने जायका परियोजना के तहत प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं।
कैसफॉस देहरादून की तरह ही कैसफॉस कोयम्बटूर भव्य व्याख्यान कक्ष, सम्मेलन कक्ष, कंप्यूटर लैब तथा एक अच्छे खासे संग्रह से संपन्न पुस्तकालय आदि जैसे आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ 80 प्रशिक्षणार्थियों के लिए ठहरने के लिए छात्रावास तथा उनके शारीरिक फिटनेस के लिए खेल के मैदान तथा जिम इत्यादि की भी उचित व्यवस्था की गई है। अन्य संस्थानों की तरह यह संस्थान भी व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान इत्यादि मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित है। संस्थान ने जायका परियोजना के तहत बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें छात्रावास तथा कार्यालय की मरम्मत तथा नवीनीकरण, सम्मेलन कक्ष, छात्रावास लाउंज का नवीनीकरण, एग्जीक्यूटिव हॉस्टल कम गेस्ट हाउस, सुरक्षा बैरक, टेनिस कोर्ट आदि का निर्माण तथा फर्नीचर और प्रशिक्षण उपकरण इत्यादि खरीदना भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की सेंट्रल एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन कुर्सियोंग विशेष रूप से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स को प्रशिक्षित करने के लिए जाना चाहता है। कॉलेज का भवन ब्रिटिश वास्तुकला का एक नायाब नमूना तथा अनमोल विरासत है। संस्थान ने जायका परियोजना के तहत प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। केरल फॉरेस्ट स्कूल वालायार की स्थापना फॉरेस्टर्स तथा फॉरेस्ट गार्ड्स को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान इन अध्ययन दौरों के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को वानिकी के व्यावहारिक पहलुओं जैसे वन अपराधों से निपटना, सिल्वीकल्चर ऑपरेशन बिक्री तथा पुनर्जनन तकनीकों सहित लकड़ी के उपयोग इत्यादि तक के बारे में अवगत कराने को भी प्राथमिकता दी जाती है। इन सब के अलावा शारीरिक फिटनेस, व्यायाम तथा खेल कूद भी यहाँ के पाठ्यक्रम का ही हिस्सा है। जायका परियोजना ने असम फॉरेस्ट गार्ड स्कूल को नए एकेडमिक तथा प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन, स्टाफ क्वार्टर्स, आंतरिक सड़कें, बाउंड्री वॉल, कंप्यूटर्स तथा पुस्तकें आदि प्रदान करके एक गुणवत्ता प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बदल दिया है। जायका परियोजना निश्चित रूप से वन संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक वरदान साबित हो रही है। फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेनिंग स्कूल रांची जिले के माहिलोंग गांव में स्थित है। वर्ष 2010 तक यहां से फॉरेस्टर्स के 3 तथा फॉरेस्ट गार्ड्स के 109 बैच पास आउट कर चुके थे। अब जायका प्रोजेक्ट के तहत इसमें नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पश्चिम बंगाल में हिजली तथा डाउन हिल के राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों में नए भवनों के निर्माण, जल निकासी, विद्युतीकरण, आंतरिक सड़कें, फुट ट्रैक, फर्नीचर तथा प्रशिक्षण उपकरण इत्यादि प्रदान करके अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जायका प्रोजेक्ट के तहत संस्थान ने नया मॉडल, सिलेबस और नई पुस्तिकाएं बनाई हैं, जो कि हमें हमारी ट्रेनिंग के दौरान उपलब्ध भी करवाई गई। ट्रेनिंग के दौरान उपयोग होने वाली पुस्तिकाएं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई हैं। जायका परियोजना के सॉफ्ट कंपोनेंट के तहत राज्यों ने प्रशिक्षण में सुधार की योजनाएं तैयार की हैं तथा फ्रंट लाइन स्टाफ के लिए पाठ्यक्रम को भी उन्नत किया गया है, ताकि वन प्रबंधन में लकड़ी की प्राथमिकता से लेकर स्थायी वन प्रबंधन और भागीदारी को वानिकी में उभरते बदलाव पर केंद्रित किया जा सके। प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं के लिए लेसन प्लान्स, हैंडआउट्स, केस स्टडीज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तथा ऑडियो विजुअल एड्स इत्यादि तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों में एक मजबूत संवर्ग का निर्माण करने के उद्देश्य से मास्टर ट्रेनर्स तथा प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। जायका परियोजना के तहत नई अवधारणाओं तथा उच्चतम अभ्यासों को साझा करने के लिए 3 राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। डॉक्टर सुनीश बख्शी DIGRT तथा परियोजना निदेशक जायका के नेतृत्व में जनवरी 2018 में जापान में एक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यतः 2 भाग थे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
और दूसरा रिहैबिलिटेशन वर्क थे। रिहैबिलिटेशन वर्क के अंतर्गत में हमने आईटी और जो अन्य चीज़ हैं जैसे कि जीआईएस लैब का निर्माण, सड़कों का निर्माण, वाटरशेड का निर्माण, खेलकूद की व्यवस्था, जिम इत्यादि का प्रदान करना, इससे ट्रेनिंग जो है काफ़ी उच्च स्तरीय ट्रेनिंग हो पाई है, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड्स को, फॉरेस्टर्स को, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और एसएफएस ऑफिसर्स को उचित प्रावधान जो होते हैं ट्रेनिंग के वो उनके मिले हैं। और इसका प्रथम फेज़ अभी ख़त्म हुआ जिसमें 13 राज्यों को हमने जोड़ा था और दूसरे फेज़ में अन्य 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जायका परियोजना के तहत ये सभी केंद्रीय तथा राज्य संस्थान वर्तमान में सतत वन प्रबंधन, वानिकी भागीदारी, ग्राम पंचायतों की बढ़ती भूमिका, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की बढ़ती समस्याओं, फंड्स का विचलन, सूचना के अधिकार के तहत पारदर्शिता बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के लिए चिंतन, उग्रवाद तथा नक्सलवाद के कारण उत्पन्न हो रही जटिलताओं को भी केंद्रित करके प्रशिक्षण देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। मंत्रालय की ओर से संयुक्त वन प्रबंधन पर एक मैनुअल भी जारी किया और राज्यों ने दिशा निर्देशों की समीक्षा करके समुचित बदलाव किए हैं। So I am happy that under the JICA project we are doing the capacity building of our forest training institutions, and this will definitely go a long way in imparting training to the forest personnel and build their capacity to manage our forest wealth. कहा जाता है कि एक विमान उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका पायलट, और ठीक से प्रशिक्षित पायलट के बिना अच्छे से अच्छा विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसी प्रकार से वानिकी प्रबंधन भारत में एक अच्छी प्रकार से परखा गया एक सदी पुराना वानिकी विज्ञान है। आधुनिक वानिकी की सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये विज्ञान काफी प्रभावशाली है। इसके अलावा 21वीं सदी की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तथा मौजूदा विज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 21वीं सदी में वन कर्मी जिस विज्ञान तथा उपकरणों का उपयोग करने वाले हैं, उसमें जायका परियोजना एक बड़ा वरदान बनकर आई है। हम आशा करते हैं कि जायका परियोजना के अंतर्गत वन प्रशिक्षण में दिया गया योगदान और समर्थन इस देश की वन संपदा के स्थायी प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होगा।